नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक सिंह आप लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ। तो पिछले 3 लेक्चर हम आपको बता चुके हैं। आज हमारा चौथा लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि जियोमेट्रिकल डिज़ाइन को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं। उसके बाद जियोमेट्रिकल डिज़ाइन के अंदर क्या क्या स्टडी किया जाता है, जैसे क्रॉस सेक्शन अलाइनमेंट, साइड डिस्टेंस, हॉरिजेंटल कर्व, वर्टिकल कर्व। तो हम आपको उसमें बताए थे कि क्रॉस सेक्शन अलाइनमेंट को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं, और आज हम आपको बताएंगे कि क्रॉस सेक्शन अलाइनमेंट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहला हमारा जो है विड्थ ऑफ पेमेंट। तो इसके अंतर्गत जो सिंगल लेन होता है उसका जो विड्थ होता है 3.75 मीटर। डबल लेन रेज्ड कर्व में 7.5 मीटर। डबल लेन विदाउट रेज्ड कर्व, रेज्ड कर्व मतलब जो किनारे का उठा हुआ भाग होता है वो हमारा रेज्ड कर्व होता है, उसमें 7 मीटर। इंटरमीडिएट कैरिज वे उसमें 5.5 मीटर। कैरिज वे मतलब जहाँ हमारी गाड़ियाँ दौड़ती हैं, लेन नहीं, लेन अलग होता है और कैरिज वे अलग होता है। कैरिज में पूरा लेन को मिला कर पूरा एक कैरिज वे तो जहाँ पर हमारी गाड़ियाँ दौड़ती हैं। और उसके बाद पाँचवा है मल्टीपल लेन। इसमें 3.5 मीटर प्रति लेन हमारा विड्थ रखा जाता है। दूसरा जो चीज़ हम अध्ययन करते हैं इसमें ट्रैफिक सेपरेटर या मीडियन का। ट्रैफिक को अपने लेन में बनाए रखने के लिए इसके बीचों बीच ट्रैफिक सेपरेटर को बनाया जाता है। ट्रैफिक सेपरेटर मतलब हम आप अपनी भाषा में डिवाइडर जिसको कहते हैं उसको बनाते हैं लेन, गाड़ियों को अपने लेन में बनाए रखने के लिए। तो इसकी चौड़ाई कम से कम 5 मीटर रखते हैं, लेकिन फील्ड के रिस्ट्रिक्ट होने, फील्ड मतलब जगह कम होने कंडीशन में इसकी चौड़ाई 3 मीटर तक रखते हैं। ब्रिज पर, पुल पर इसकी चौड़ाई 1.2 से 1.5 मीटर रखते हैं। अर्बन रोड, ग्रामीण रोड जो ग्रामीण रोड हमारे होते हैं उसके केस में जो इसका डिजायरेबल मिनिमम विड्थ है 5 मीटर रखा जाता है तथा एब्सोल्यूट मिनिमम विड्थ 1.2 मीटर रखा जाता है। ट्रैफिक सेपरेटर में झाड़ियाँ लगाई जाती हैं। ट्रैफिक सेपरेटर के बीच में पेड़ पौधे झाड़ियाँ लगाई जाती हैं, जिसके रात के समय इसमें अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनकी लाइट जो है उसको आँख में ना पड़े, इसलिए बीच में पेड़ पौधे झाड़ियाँ लगा दी जाती हैं। ट्रैफिक सेपरेटर पर स्ट्रिप लाइट भी लगाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो नए मॉडल में एक्सप्रेसवे बन रहे हैं या पुल बना होगा, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रैफिक सेपरेटर पर फ्लैश लाइट लगी है, स्ट्रिप लाइट लगी है। लेन में अंतर रखने के लिए सफ़ेद या पीली पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। जो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ये हमारा सड़क है तो लेन में को अलग करने के लिए हमारी पट्टियों का प्रयोग किया जाता है जो सफ़ेद और पीली रंग की होती हैं। इन पट्टियों की चौड़ाई 10 सेमी रखते हैं तथा एक पट्टी की लंबाई 3 मीटर रखते हैं, और दो पट्टियों के बीच 4.5 का गैप रखते हैं। यदि दो पट्टियां एक साथ प्रयोग किया जा रहा है तो जिधर गैप रखा जाता है उधर ओवरटेकिंग अलाउ होता है, लेकिन जिधर गैप नहीं रखा जाता उधर ओवरटेकिंग अलाउ नहीं होता। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे ये हमारा रोड है तो अगर ये हमारा पट्टी एक है जिसमें गैप नहीं है और ये हमारा एक पट्टी है इसमें गैप है, तो इसमें ये देखा जाता है कि इधर से आने वाली गाड़ियों के लिए हमारा ओवरटेक वो कर सकती हैं, लेकिन इधर से जाने वाली गाड़ियाँ ओवरटेक नहीं कर सकती। यही संकेत वहाँ बनाया गया होता है। तीसरा जो होता है फुटपाथ, पैदल यात्रियों के आवागमन के लिए पैदल यात्रियों के आवागमन के लिए रोड के दोनों साइड में फुटपाथ का निर्माण करते हैं। तो फुटपाथ का जो डिजायरेबल मिनिमम विड्थ है, चौड़ाई है उसकी 2 मीटर, एब्सोल्यूट मिनिमम विड्थ जो है 1.5 मीटर रखा जाता है। साइकिल ट्रैक जो आप लोगों ने देखा होगा नया बन रहा है आजकल, पिछली सरकारों ने बनवाया था। साइकिल ट्रैक के आवागमन के लिए साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाता है। साइकिल लेन विड्थ जो होता है 2 मीटर रखा जाता है। प्रत्येक एडिशनल लेन के केस में इसकी चौड़ाई 1 मीटर बढ़ा दी जाती है। मतलब जैसे जैसे लेन को जोड़ा जाता है वैसे वैसे उसकी चौड़ाई 1 मीटर बढ़ा दी जाती है। 5वां है हमारा बस लेन। रोड में बस लेन के लिए अलग से रास्ता दिया जा सकता है, इसकी चौड़ाई कम से कम 3 मीटर रखते हैं। पार्किंग लेन, गाड़ियों के पार्किंग के लिए भी पार्किंग लेन दिया जाता है। इसके पैरेलल पार्किंग को प्रेफर किया जाता है। पैरेलल मतलब जैसे ये हमारा रोड है तो पार्किंग जो देखा जाता है गाड़ी के ये रोड के हमारे पैरेलल ही ये बनाया जाता है पार्किंग, मतलब गाड़ियाँ यहाँ के आके खड़ी हो, और इसकी चौड़ाई कम से कम 3 मीटर रखते हैं।
एक नोट है इसमें, तो आप स्ट्रीट पार्किंग केस में परपेंडिकुलर पार्किंग को प्रेफर किया जाता है। आइए हम बताते हैं शोल्डर। हमारा शोल्डर क्या है? रोड के सबसे किनारे दोनों तरफ शोल्डर का निर्माण किया जाता है, जो नेचुरल मिट्टी के फिलिंग के द्वारा ही बनाया जाता है। इसका डिजायरेबल मिनिमम विड्थ 4.6 मीटर और एब्सोल्यूट मिनिमम विड्थ जो होता है 2.5 मीटर होता है। शोल्डर मतलब जैसे ये हमारा रोड है, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा मिट्टी जो हमारा होता है, मिट्टी में रोड नीचे भरी जाती है, तो जहाँ तक मिट्टी हमारा फैली रहती है वही हमारा शोल्डर होता है, वही हमारा शोल्डर है। विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, निर्माण, जो हमारी निर्माण का जो पूरा चौड़ाई होती है सड़क की, वो कितनी होती है? जितनी चौड़ाई में कुल सॉइल सबग्रेड को तैयार करना होता है वही उसे विड्थ ऑफ फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। रोड की चौड़ाई मतलब जैसे हमारा रोड बनाना है हमको सिंगल लेन, मतलब 3.5 मीटर या 4.5 मीटर, तो चौड़ाई ज़्यादा, मिट्टी सबग्रेड को ज़्यादा तैयार किया जाता है, लेकिन पेवमेंट हमारा जो होता है इस पर गाड़ियाँ चलती हैं वो हमारा कम होता है। तो जो पूरा हम मिट्टी सबग्रेड को बनाते हैं वही हमारा रोड ऑफ फॉर्मेशन होता है। तो इसकी अलग अलग माप है, जो जैसे NH नेशनल हाईवे केस में 12 मीटर, सिंगल लेन 6.5 मीटर, MDR के लिए 9 मीटर, ODR के लिए 7.5 मीटर और अर्बन रोड के, ग्रामीण रोड के लिए 7.5 मीटर होता है। राइट ऑफ वे मतलब रोड निर्माण के लिए जितनी चौड़ाई के भूमि को अधिकृत किया जाता है राइट ऑफ वे कहलाता है। इसका मान निम्न प्रकार का होता है। राइट ऑफ वे मतलब रोड के हम बनाने के लिए जितनी चौड़ाई की भूमि को खरीदा जाता है वही हमारा राइट ऑफ वे होता है। तो इसका अलग अलग क्लासिफिकेशन है रोड के आधार पर। जैसे रोड क्लासिफिकेशन का, जैसे एक्सप्रेसवे के लिए जो हमारा ओपन एरिया में 90 और रेंज होता है 90 से 90 होता है, NH के लिए 45 से 30, इसी प्रकार आप देखें ये पूरा जो हमारा टेबल बना है इस हिसाब से आप लिखेंगे। और जो जियोमेट्रिकल डिज़ाइन में हमारा दूसरा जो स्टडी किया जाता है वो होता है साइड डिस्टेंस मतलब गाड़ियों की परस्पर विजिबिलिटी के लिए जितनी कम से कम दूरी की आवश्यकता होती है वही हमारा साइड डिस्टेंस कहलाता है। मतलब सामने से आने वाली गाड़ी हमें कितनी आसानी से और बिना किसी जोखिम के, सुरक्षा की दृष्टि से हमको जितनी अच्छी दूरी से दिखाई दे वही हमारा साइड डिस्टेंस है। साइड डिस्टेंस के अंतर्गत हम निम्न चीज़ें पढ़ते हैं। पहला हमारा स्टॉपिक साइड डिस्टेंस जिसको SSD कहते हैं, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस जिसको ISD कहते हैं, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस OSD, और चौथा जो हमारा है वो हमारा इंटरसेक्शन साइड डिस्टेंस, और पाँचवा हेडलाइट साइड डिस्टेंस। आइए हम आपको बताते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या है। गाड़ियों को सुरक्षित रोकने के लिए जितनी कम से कम दूरी की आवश्यकता होती है वही स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहलाती है। यह 2 डिस्टेंस से मिलकर बनी होती है। पहला हमारा होता है लैग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस मतलब रिएक्शन टाइम में गाड़ियों द्वारा तय की गई दूरी लैग डिस्टेंस कहलाती है। यदि गाड़ी की स्पीड v मीटर पर सेकेंड है और रिएक्शन टाइम t है तो लैग डिस्टेंस v इंटू टी होता है। रिएक्शन टाइम के बारे में हम आपको बता चुके हैं। मतलब गाड़ी जैसे हम रोड पे चल रहे हैं और कोई गाड़ी हमारे सामने एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, तो हम हमारे दिमाग में एक्सीडेंट या किसी अपने सामने वाले गाड़ी को देखकर हमारे दिमाग में जो गतिविधि होती है वही उतने समय में जितना समय लगता है वही हमारा रिएक्शन टाइम है। दूसरा ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ब्रेक मारने के बाद गाड़ियां जितनी दूरी तय करती हैं उसको ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। ब्रेक मारने पर गाड़ियां द्वारा तय किया गया कार्य इसकी गतिज ऊर्जा में आई कमी के बराबर होता है। ये एक फार्मूला हम आपको बताते हैं, जो वर्क डन बराबर काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बराबर FWL। F मतलब देखिए इधर वर्क मतलब फोर्स इनटू लंबाई, जो डिस्टेंस होता है FWL हो गया, फ्रिक्शन फैक्टर F इंटू वर्टिकल फोर्स वही हो गया। तो उसी आधार पर देखिए हमारा L बराबर जो हमारा हुआ L बराबर V² 2GF, F जो हमारा फ्रिक्शन फैक्टर है। SSD का जो पूरा फार्मूला हुआ वो लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो SSD बराबर V इंटू टी प्लस V² अपॉन 2GF।
आप लोग का सिलेबस में सिर्फ हमें लगता है सिर्फ इतना ही है, फार्मूला तक, उसके आगे नहीं है। तो आइए हम दूसरा देखते हैं, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। यदि सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक हो तो ऐसे केस में दोनों ही डायरेक्शन में आने वाली गाड़ियों को ध्यान रखा जाता है, अतः ISD SSD के दोगुने के बराबर होता है। मतलब देखिए, मतलब हमारा ये एक रोड है और इसमें 2 लेन है, तो इधर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं और इधर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो इसमें जो होता है हमारा ISD SSD का दोगुना लिया जाता है। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, गाड़ियों को सुरक्षित ओवरटेक करने के लिए जितनी कम से कम दूरी की आवश्यकता पड़ती है उसे OSD कहलाता है। OSD का विस्तृत वर्णन आपको कंपटीशन में आने के बाद ही मिलेगा, क्योंकि उसमें आपको आपके सिलेबस में उसका विस्तृत वर्णन नहीं है। तो आइए चौथा देखते हैं हम, इंटरसेक्शन साइड डिस्टेंस। इंटरसेक्शन पर पहुंचने पर गाड़ियों के परस्पर विजिबिलिटी के लिए जितनी कम से कम दूरी की आवश्यकता होती है वही इंटरसेक्शन साइड डिस्टेंस कहलाता है। ये देखिए, मतलब एक गाड़ी यहाँ है, एक गाड़ी यहाँ है, तो यहाँ की SSD और यहाँ की SSD, तो इन दोनों गाड़ियों की परस्पर विजिबिलिटी के लिए इंटरसेक्शन पर इन दोनों गाड़ियों परस्पर विजिबिलिटी के लिए जो हमारा डिस्टेंस की आवश्यकता होती है वही हमारा इंटरसेक्शन साइड डिस्टेंस है। हेडलाइट साइड डिस्टेंस, गाड़ियों के हेडलाइट में जितनी दूरी तक क्लियर देखा जा सकता है वही हेडलाइट साइड डिस्टेंस होता है। वही हमारा हेडलाइट साइड डिस्टेंस कहलाता है। इसमें एक नोट पॉइंट है जो पीछे छूट गया था, कलवर्ट और ब्रिज के केस में विड्थ ऑफ फॉर्मेशन का मान निम्न प्रकार रखते हैं। तो कलवर्ट केस में यदि स्पान मतलब 2 कॉलम के बीच की जो क्लियर दूरी होती है वही स्पान कहलाता है। तो यदि स्पान का मान 6 मीटर से कम हो तो इसे कलवर्ट के नाम से जानते हैं। कलवर्ट के केस में विड्थ ऑफ फॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं होता है। ब्रिज, यदि स्पान का मान 6 मीटर से अधिक हो तो इसे ब्रिज के नाम से जानते हैं। ऐसे केस में विड्थ ऑफ फॉर्मेशन का मान निम्न प्रकार रखते हैं। तो सिंगल लेन के लिए 4.5 मीटर, डबल लेन के लिए 7.5 मीटर और मल्टीपल लेन के लिए 3.5 पर लेन प्लस 5.5 पर कैरिज वे, इस प्रकार हमारा रखा जाता है। तो आइए, ये लेक्चर हमारा समाप्त हुआ और थोड़ा आपसे माफ़ी चाहेंगे कि हमारा ये लेक्चर लाने में काफ़ी लेट हो गए। इसके बाद आप लेक्चर रोज़ाना आएगा, थोड़ा पारिवारिक काम की वजह से। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ते होंगे और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। अब लेक्चर रोज़ के रोज़ आएगा। धन्यवाद।